आप सब जानते हैं कि आज 18 दिसंबर है और इस समय में जम्मू कश्मीर लद्दाख ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि कब जो है महराज मलिक जो है बाहर आएंगे। क्या कुछ उम्मीदें लेकर लोग यहाँ पे पहुंचे। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बुरहान डार मौजूद है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और जाने माने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। और उसके बाद मैं बता दूं आप सबको कि किश्तवाड़ से हैं, छोटे से बड़े मसले पे बात करते हैं। बुरहान साहब, कैसे देखते हैं आज, क्या उम्मीदें लेकर आज जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने आप पहुंचे? देखिए, बड़ी उम्मीदों से पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त उम्मीदें बिठाकर है हाई कोर्ट पर कि यहाँ से आज हमारे हक में फैसला आ सकता है और जो डिक्टेटर्स है उनकी हार होगी और जो हक और इंसाफ है उसकी जीत होगी। किस तरह से देखते हैं आपकी जीत होगी? पहले भी कई सारी सुनवाइयां जो है इस कोर्ट के अंदर हो चुकी हैं, कंटिन्यू जो है एक्सटेंड किया जा रहा था, तारीख दोबारा दी जा रही थी, ऊपर चढ़ाया जा रहा था, तो क्या लगता है आज आप? देखिए, ये कोर्ट है, ये वो कोई रंग नंबर बाहर से आए थे, ये वो नहीं है कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम छोड़ देंगे या हम छुड़वा देंगे। ये कोर्ट है, इसमें पूरा प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद जब जज साहिबान पूरी दलीलें सुनते हैं, यहाँ की भी वहाँ की भी, उसके बाद फिर स्टेट की बारी भी आएगी, वो भी जब अपनी दलीलें सुनाएगी उसके बाद जो जज साहिबान है वो फैसला दे सकते हैं। ऐसे अगर हम तक होता तो हम फिर 2 दिन के बाद ही फैसला देते कि इसको बाहर छोड़ दो। कुछ टाइम पहले आपने सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई थी, कितना फायदा उस चीज से हुआ है आप लोग? देखिए, फायदा तब होता है जब डेमोक्रेसी जिंदा हो, जब लोगों की बात हो, जब इस कदर एक रिप्रेजेंटेटिव पे पीएसए लगाया जाएगा, उसके बाद फिर अगर कैंपेनिंग हम पूरी उम्र लगाते रहेंगे। यहाँ पर तो सोनम वांगचुक, चलिए महराज तो छोटा लीडर है लेकिन सोनम वांगचुक तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। महराज मलिक तो जम्मू कश्मीर यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर तो सोनम वांगचुक पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, तो उसका ऐसा हाल हो गया तो उम्मीद क्या रख सकते हैं कि सिस्टम क्या चल रहा है और यहाँ पर कैसा क्या सिस्टम आगे चलेगा। सर, जब से इस पे पीएसए लगा है लोगों के मुद्दे धरे पे धरे रह गए, क्योंकि ये एक्टिव एमएलए है, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। और उसके बाद जब इस पे पीएसए लगा तो उसके बाद आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा वाद विवाद भी टोड़ा में आप भी डिटेन हुए थे, लेकिन डिटेन करने की पूरी वजह क्या बताई थी उस वक्त? देखिए, डिटेन करने की ये वजह थी कि हम हक की बात ना करें, हम महराज की बात ना करें और जो महराज मलिक के साथ हुआ था, जो होना नहीं चाहिए था, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था, जब हमने उसके लिए आवाज उठाई तो फिर हमें उसी कदर सबसे पहले डिटेन किया गया, उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। फिर दूसरे दिन जब इन्होंने डिटेन किया, फिर एक रात में रखकर दूसरे दिन कहीं शाम को वो भी जो इन्होंने इस्तिगासा करवाया उस पर हमें बाहर इन्होंने छोड़ा था। तो बुरहान साहब, हाल ही में एक तस्वीर जो है निकल कर आ रही है, कुठुआ जीएमसी लाया गया था महराज मलिक को और हाथों में हथकड़ियां देखने के बाद जो है लोग काफी ज्यादा गुस्से हैं। आप किस तरह से उस चीज को देखते हैं? देखिए, मुझे ये कहिए कि जो महराज मलिक को पीएसए लगाया गया, क्या ये हिंदुस्तान का आईन कहता है कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पीएसए लगाया जाए? ये मैं आपसे पहले सवाल पूछता हूँ। लेकिन अब लगा दिया है, अब क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्योंकि ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। उसके बाद अगर हथकड़ियां उस पर, पीएसए ऐसे लोगों के लिए था जो स्मगलिंग का काम बिल्कुल, जो चोर थे, जो पहाड़ों को लूटते थे, जो हमारे इस सब्ज खजाने को लूटते थे, उनके लिए लाया गया था। उसके बाद अगर एक एमएलए पे पीएसए लगता है, उसके बाद फिर आपने कहा कि जीएमसी में उन्हें हथकड़ियां लगाई थी, तो जब एक एमएलए पे पीएसए लग गया तो काफी विवाद हुआ था। हथकड़ियां लगाने के बाद जो है काफी विवाद हुआ था, बहुत सारे वकला हजरात जो थे वीडियोस डाल रहे थे कंटिन्यू और लोगों के अंदर भी जो है गुस्सा भरा पड़ा था। लोग भी जो है जमकर सामना कर रहे थे, कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत किया है, डिक्टेटरशिप दिखाई है, डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये डिक्टेटरशिप ही है। जब महराज मलिक को पीएसए लगाया गया, उसके बाद जो पब्लिक थी जिसकी सेफ्टी के लिए महराज मलिक को पीएसए लगा, तो वो पब्लिक रोड पे निकली, उनका वैसा बुरा हाल हुआ। तो आगे अगर फिर महराज मलिक को हथकड़ियां लगी या और कुछ होता है तो आप क्या फिर उम्मीद रख सकते हो? ये तो खाली अब ये कह सकते हैं कि कानून हमें जो हमारा ये इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे है, यह हमें इंसाफ दिलवा सकता है। बाकी जो सिस्टम है, सिस्टम मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सिस्टम किन हाथों में, हम किन से सवाल पूछे। हम बीजेपी से सवाल पूछे, एनसी से सवाल पूछे या एलजी से सवाल पूछे? ये तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो फिर अगर हथकड़ियाँ लग भी गई तो ये खुद आप सोचें कि ये हिंदुस्तान के आईन के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब ये खुद ऐसी हत्या कर रहे हैं तो इनसे फिर उम्मीदें हम क्या रख सकते हैं? और सवाल अगर पूछे तो वो किससे पूछे कि क्यों इन पर हथकड़ियां लगी? बुरहान साहब, कहा जाता है कि आने वाले टाइम में जो है बुरहान डार किश्तवाड़ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्या सच्चाई है? देखिए, वोट लोगों को देना है, जो लोग चुनेंगे, जो जैसा लोग कहेंगे, किश्तवाड़ की आवाम कहेगी। आपकी उम्मीद क्या है? आपको जाना है पार्टी में या नहीं?
देखिए, उम्मीद जैसे लोग कहेंगे वैसे, हम तो खुद नहीं यहाँ तक पहुंचे हैं, लोगों ने यहाँ तक पहुंचा है और आगे भी हम लोगों के कहने पे ही चलेंगे। जो वो कहेंगे, फिर वो आम आदमी पार्टी हो या ऐसे ही जो एज ए सोशल एक्टिविस्ट, अगर वो चाहेंगे हमें, तो वैसे ही हम चलेंगे। महराज मलिक से कभी मुलाकात हुई जेल जाने के बाद आप? नहीं, मेरा अभी तक तो कोई इनसे मुलाकात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह अब उम्मीद करते हैं कि आज शाम को अगर यहाँ से उन्हें इंसाफ मिला तो शाम को हम मुलाकात कर सकते हैं। नहीं, आपको मिलने नहीं दिया उनसे या आप खुद नहीं गए? नहीं, हम खुद नहीं गए। हमारे असल में घर में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हमारे एक रिलेटिव की डेथ हुई थी, तो उसकी वजह से हम भी काफी ज्यादा बिजी रहे, तो तभी मुलाकात करने का टाइम नहीं मिला। आज क्या मुराद, उम्मीद आपसे है? जानना चाहेंगे कि ये ईगो के दम पे तो नहीं कहीं हुआ, किसी की ईगो तो नहीं हर्ट हुई है, या फिर ये मिली जुली एक साजिश थी उसको फंसाने की? देखिए, जब पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था तो एक बंदा कितना लड़ पाता है। पब्लिक उनके खिलाफ नहीं थी, वो तो उसको जिस तरह से ये एक्ट लगा है पब्लिक सेफ्टी, लेकिन पब्लिक उनके साथ ही, ये एम्प्लॉय सेफ्टी एक्ट है, क्योंकि एम्प्लॉयज को वो ज्यादातर वो बोल रहे थे काम करो, डिपार्टमेंट्स को बोल रहे थे काम करो, शराब के ठेके जो खुले हुए, शराब की दुकानें उनके खिलाफ थे, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ थे, वो हो सकता है इसी चीज को लेकर पीएसए लगा है। देखिए, महराज मलिक जब तक एनसी के साथ था, जो इस वक्त जो हालात जम्मू कश्मीर में बनी हुए, उनके हकदार एनसी भी है। जब ये इनके साथ था तब तक तो इन पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और जब उन्होंने आईना दिखाया कि जो आपने बातें की थी, जो आपने वादे किए थे, वो वादे पूरे करो, इनको वार्निंग दे देकर यह कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं अलायंस में नहीं रहूंगा जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो फिर जब उन्होंने साथ छोड़ दिया, फिर तो पूरे जो सारे एमएलए थे बीजेपी के, पीडीपी के, एनसी के, वो तो सारे उसके खिलाफ हो गए। जब असेंबली सेशन शुरू हुआ तो मैंने देखा एनसी का भी एक तनवीर सदीकी जी वहां पे पहले असेंबली के पहले दिन उन्होंने अपने हाथ में एक छोटे से बैनर रखे थे और जिसमें महराज मलिक की बेल की बात हुई थी, लेकिन असेंबली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसे खारिज कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वो वहां पर स्पीकर ने वो खारिज किया होगा। वो स्पीकर ने खारिज इसलिए किया होगा क्योंकि स्पीकर एनसी का है, जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला। देखिए मैं पूरा आपको बताता हूँ। देखिए, इस समय गवर्नमेंट एनसी की है और स्पीकर एनसी का है, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी एनसी का है। तो जो चीफ मिनिस्टर है ये आवाज उठा सकते थे। खैर, इसके बारे में, एमएलए के बारे में आप छोड़ दो, ये तो स्टेट के लिए जो इस वक्त ये बोल रहे हैं, स्टेट, ये तो स्टेट के बारे में भी निकल सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे, और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खाली अपने एमएलए के साथ अगर ये लाल चौक में बैठेंगे 2 या 3 दिन तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ये तो लड़ने वाले नहीं है, इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ सौदा किया, ये आगे भी वैसा ही सौदा करेंगे। बुरहान साहब, बहुत बड़ी बात कह दी है आपने कि ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि सेंटर से दबाव आ रहा है सरकार पे? देखिए, दबाव किसी पे नहीं आता। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में थे, वो लड़ते थे और काम करवाते थे। ये लड़ने वाले हैं ही नहीं, इन्हें हमेशा बैठकर मिला, तो ये वही चाहते हैं कि बैठकर ही अगर चुपचाप करके मिलेगा। इन्होंने स्टेट की बात नहीं की थी, इन्होंने वोट 370 पे लिए थे। इन्होंने वोट कहा था कि हम 370 वापस लाएंगे। जब से ये जीते हैं तब से तो इन्होंने एक बार भी 370 का नाम नहीं लिया है। ये और जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में, उसमें तो 370 का जिक्र भी नहीं था, उसमें तो स्पेशल स्टेटस का जिक्र था। इनको भी डर तो नहीं है कि अगर हम कुछ काम करेंगे, सच बोलेंगे, हम पे भी पीएसए लगेगा? देखिए, महराज मलिक को इसलिए डर नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल साफ और पाक था, और जो ये लोग हैं इनके क्या घपले हैं इनका तो पूरा सबको पता है। ये तो बीजेपी वाले इनको खुद टारगेट करते थे। आज इनकी मिलीजुली सारा सिस्टम चल रहा है, तो तभी फिर नहीं बीजेपी इनके खिलाफ बोल रही है, ना इनके स्कैमों के बारे में बोल रही है। आखिर में जानना चाहूंगी, अगर महराज मलिक का जो बैकग्राउंड है, अगर वो भी मतलब वो गरीब बाप की औलाद है, तो अगर बैकग्राउंड उनका मजबूत होता, हो सकता पीएसए से बच जाते वो। देखिए, अगर उनका बैकग्राउंड मजबूत होता और अगर उनके वालिद साहब या कोई पीछे वाला अपना दादा परदादा एमएलए या एमपी रहा होता, और अगर वो करप्ट होता तो इस कदर वो अंदर नहीं होते। अगर वो ईमानदार रहा होता फिर तो यहाँ तक वो चल ही नहीं पाते, वो तो पहले अरेस्ट हुए होते। अब क्या उम्मीद है? अंदर लगातार सुनवाई हो रही है, किस बेसिस पे आप लोगों को उम्मीद है कि आज वो बाहर आएंगे? देखिए, हमें कानून के इस मंदिर पे भरोसा है। यहाँ पर जो जज साहिबान बैठे हुए उन पर भरोसा है कि वो कानून के हिसाब से फैसला देंगे, और इंशाल्लाह इसी उम्मीदों से हम बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं। डोडा, किश्तवाड़, रामबन से जो महराज को चाहने वाला है, वो चाहे यूपी का, वो भी बेचारा यहाँ कहीं साइड पे होगा, सोच रहा होगा यहाँ पर आज हमारे हक में फैसला आ सकता है, और जब फैसला आएगा फिर वो हक में आए या फिर खिलाफ आए, तो उसके बाद फिर हम आवाम के लिए क्या कुछ पैगाम दोगे? देखिए, आवाम के लिए यही पैगाम है कि दुआ करो, और जो महराज मलिक के चाहने वाले हैं वो अपना हौसला बुलंद रखे। जो ये तारीख दे रहे हैं या बाकी दे रहे हैं, ये कानून का एक सिस्टम होता है।
है, इस पर तारीखें पड़ती है, इस पर जवाबात मांगे जाते हैं, इस पर पूरा सिस्टम ये होता है। तो इस पर हमें कुछ गलत नहीं कहना है, हमें उम्मीद रखनी है और उम्मीद से ही दुनिया कायम है। चलिए, आखिरी बहुत बहुत सवाल शुक्रिया। बुरहान जी, मैं बता दूं आप सबको, ये बुरहान डार हमारे साथ अभी मौजूद थे। इस समय मैं ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूं। अब सब लोगों की नजरें जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट पे है। क्या आज की डेट भी जो है नई तारीख दिखाई जाएगी या आज के रोज जो है कुछ फैसला आता है? क्या कुछ अपडेट होगा आपके साथ शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए द भारत नाउ। दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।